हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान और अनुग्रहकारी है। ठंड बढ़ गई है, अब जाड़े में जाड़ा नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा? हालेलुया। हैं? हाँ, लेकिन बहुत से लोग छुट्टी मना रहे हैं। लोगों को अभी परमेश्वर के उपस्थिति में आने की सुधि नहीं है। कोई बात नहीं, परमेश्वर महान है और बुद्धि का देने वाला, और इच्छा, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करेगा। आप में इच्छा होगी तभी परमेश्वर काम करेगा। जब आप कोई चीज़ चाहते हैं तो उस चीज़ की ओर आप बढ़ते हैं, और वो चीज़ अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है तो आप प्राप्त करने में सफल होते हैं। और अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो आप चाहे कितनी भी चाहत कर लें, कोशिश कर लें, आप सफल नहीं होंगे। परमेश्वर को हमें जानने के लिए, अगर मनुष्य परमेश्वर को समझ सकता तो परमेश्वर ने वचन क्यों दिया? और मनुष्य अगर अपने द्वारा, अपने किए के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सकता तो परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना क्यों की? मसीह की देह को क्यों उसने रखा है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इस समय संसार में एक प्रभाव काम कर रहा है, और आपको वचन के बिना कहीं से ये नहीं पता चलेगा कि ये जो संसार में पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड है, ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड है, ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड है, ये कहां से आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है तो शैतान परमेश्वर के लोगों को भ्रमित कहां से करता है? वचन के द्वारा। तो ये पुस्तक सत्य की पुस्तक तो है, लेकिन क्या आपने इस पुस्तक में कभी स्टडी करके देखा है कि इसी पुस्तक के द्वारा भ्रम भी फैलाया जाएगा? बिना स्टडी के आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप इस पुस्तक से वाकिफ नहीं हैं तो जो कुछ संसार में चल रहा है आप खिंच जाएंगे। मेरे लिए एक वचन पढ़िए, आप पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 12, 13, 14 पद पढ़िए। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। ये सुलेमान लिख रहा है, कह रहा है मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी, और अपने सिखाने वालों की ओर, और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में, मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। प्रायः का मतलब क्या है? अक्सर लोग सभा और मंडली में रहते हुए सब प्रकार की बुराइयों में घुस गए। ये कहां हो रहा है? कलीसियाओं में हो रहा है। और मालूम क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? रीजन पे फोकस कीजिएगा। आप रीजन पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। ये क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अपने गुरुओं की और शिक्षा देने वालों की डांट को बुरा माना, और उनकी शिक्षा से बैर किया, और उनकी शिक्षाओं पर मन नहीं लगाया। कितना नुकसान होता है। अब उन बुराइयों में, जहां पे कलीसिया में से लोग उन बुराइयों में जाके फंस गए, वहां से कौन निकालेगा? हैं? क्यों नहीं निकालेगा? प्रभु ने आपको मसीह की देह में एक हिस्सा बना के रखा कि वहां बने रहो। आपने क्या किया? शिक्षा से बैर किया। शिक्षा काहे की? वचन की शिक्षा। इस वचन को आपने तुच्छ जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना, परमेश्वर की बातों में मन नहीं लगाया, और आप तरह तरह की बुराइयों में जाके फंस गए। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा।
and you say how I hated instruction how I hated instructions and discipline, and my heart despised reproof. despised reproof का मतलब डांट. I have not obeyed I had not obeyed the voice of my teacher, the voice of my teacher, nor submitted and consented to those who instructed me. those who instructed me. The extent and boldness of my sin The extent of boldness of my sin involved almost all evil or almost all evil in the estimation in the estimation of the congregation and community. the community. उस समाज और उस मंडली के बीच में आप बने तो थे, लेकिन कहां पहुंच गए? सब प्रकार की बुराइयां. सारी मंडलियों को आप देख लीजिए कहां खड़ी है. और फिर भी फैशन ऑफ द वर्ल्ड क्या कर रहा है? लोग परंपराओं को, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की मर्जी को, ना कि परमेश्वर के वचन को. और ये बहुत गंभीर स्थिति आ गई है. कितने लोग वचन से वाकिफ हैं आज के युग में? आपका सन्नाटा बता रहा कि कोई नहीं. क्यों नहीं है? आज के युग के लोगों को दूसरा क्या कर रहा है वही मैं करूंगा, ये वाली चीज क्यों उनके अंदर लत लग गई, जबकि लत ये लगनी चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है. आपका ध्यान कहां रहना चाहिए था? परमेश्वर के वचन में. परमेश्वर वचन है, और अगर आपने वचन में ध्यान नहीं लगाया तो आपने किस में ध्यान नहीं लगाया? और अगर आपने वचन से प्यार नहीं किया तो आपने किससे प्यार नहीं किया? हैं? अब कितने लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं. आपको जांचा जाएगा. ये जांच का विषय है. अब कौन जांचेगा? वो जांच लेगा. आप कितना वचन में मन लगा रहे हैं और कितना वचन आपके अंदर स्थापित हुआ है और कितना वचन आप उसको फॉलो कर रहे हैं, यही साबित करेगा कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं. सबसे बड़ी, यीशु मसीह ने 70 चेलों को अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया और उनको भेजा, जाओ. जिसको बोलते हैं कि उसने अपनी सामर्थ्य में उनको भेजा. क्या बोलते हैं? अपनी पूरा अधिकार देकर के मेरे नाम से तुम जाओ और जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ. और जब उसके चेले जाकर सुसमाचार सुनाने लगे, जाकर सेवकाई करने लगे, तो यीशु मसीह ने परखा उनको. ये परखने के लिए करता है. उसने उनको परखा कि ये किस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है. और मालूम है 70 चेले लौट के आए और यीशु मसीह से कहने लगे कि दुष्ट आत्माएं तेरे नाम से हमारे वश में है. दुष्ट आत्माएं, इसका मतलब यीशु मसीह के चेले ज्यादा इंटरेस्ट काहे में ले लगे थे? दुष्ट आत्माओं को निकालने में. आज भी बहुत से लोग ये कर रहे हैं, लेकिन मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उनकी खुशी को फुस कर दिया था. क्या इस बात से मत खुश हो कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है? मत खुश हो. दुष्ट आत्माएं तो मेरे वश में वैसे ही हैं, और मेरे नाम से तुम गए हो तो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे से डरेंगी. बिकॉज ऑफ माई नेम, नॉट बाय योर पावर. तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है. बिकॉज ऑफ माई नेम, मेरे नाम के कारण दुष्ट आत्माएं डर रही हैं. और इस बात पे घमंड मत करना कि मेरे नाम से यह हो रहा है, बल्कि इस बात से प्रसन्न होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं कि नहीं. यानी तुम्हें अनंत जीवन मिला कि नहीं, इस बात से प्रसन्न होना. मिनिस्ट्री से मत प्रसन्न हो जाना. आज क्या दशा है? सब लोग इन्हीं चीजों में मगन हो रहे हैं और घमंड कर रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. ये तो यीशु मसीह के नाम की सामर्थ है. ये तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा. तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व है उसकी महिमा नहीं हो रही है. जब तक तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, उसकी महिमा नहीं होगी. हालेलुया. कलीसिया की स्थापना क्यों की? अगर सब कुछ प्रार्थना से हो सकता था
तो कलीसिया को क्यों उसने बनाया? यीशु मसीह ने, अब एक बात का जवाब सीधा सीधा दीजिएगा, यीशु मसीह ने किसी इंडिविजुअल के लिए प्राण दिया या कलीसिया के लिए? उसने अपने लहू से किसको खरीदा? किसी इंडिविजुअल को नहीं खरीदा। धोखा मत खाना, यीशु मसीह बार बार कहता था धोखा मत खाना। यीशु मसीह क्या बनाने के लिए बोल रहा था? आई विल बिल्ड माई चर्च। तो उसने ये नहीं कहा था मैं मंडलियां बनाऊंगा, उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। और जब उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। मैं कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया, मसीह की कलीसिया। मसीह की कलीसिया का मतलब समझते हैं? एग्जाम्पल्स आपको समझने पड़ेंगे और बहुत कठिन है इस युग में। मसीह की कलीसिया मसीह बना लेगा, क्योंकि वो उसने वादा किया है और वो मुकरता नहीं है और वो कभी असफल नहीं होता है। वो बनाएगा, यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनेगी, जो कभी किसी ने नहीं देखी है। आप क्या सोचते हैं कि आपने कलीसिया को देखा है? किसी ने नहीं देखा। पूछिए क्यों? सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट का मतलब है मसीह का देह सहित प्रकट होना। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इसकी स्टडी है बहुत बड़ी, और जब आप स्टडी में जाएंगे पूरे हफ्ते, तब आपको पता चलेगा कैसे। यीशु मसीह की सेकेंड कमिंग का मतलब है, थोड़ा सा अगर आप उसको बाइबल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा। हनोक ने जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उसने सेकेंड कमिंग की प्रोफेसी की थी। और वो प्रोफेसी क्या थी? कि प्रभु अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ प्रकट हुआ। ये सेकेंड कमिंग है। तो वो लाखों जो दूत उसके साथ प्रकट हो रहे हैं, आपको मालूम है, 9 नियम की स्टडी कीजिए, उसमें लिखा है कलीसिया में जो अनंत जीवन के वारिस हैं उनको दूत बोला गया, सेंट्स। और अगर इंग्लिश में जाके आप हिब्रू और ग्रीक में जाके स्टडी करेंगे तो पिक्चर क्लियर है कि मसीह कलीसिया के साथ प्रकट होगा। यही सेकंड कमिंग है। और इसीलिए पौलुस ने लिखा था कि तुम्हें उसके दोबारा आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। और हम लोग क्या प्रयत्न करते हैं? ये दे दे, वो दे दे, ये दे, सब अपनी अपनी इच्छा पूरी करने में लगे। किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि वो प्रकट होगा और हम भी उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। इसीलिए लिखा है कि हम अभी उसको जैसा वो है वैसा नहीं देख रहे हैं, अभी तो हम उसको अंश पार्ट्स में देख रहे हैं, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू द रेवलेशन ऑफ गॉड। लेकिन जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ प्रकट होंगे और हम उसे वैसा देखेंगे जैसा वो है रियल में। हालेलुया। वो अकेले नहीं अब प्रकट होगा, मालूम किसके साथ? His bride, his church, जिसे उसने वादा किया था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? वाकई में? तो आपको परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि आज इस दुनिया में ट्रेडिशन फॉलो करने वाले कोने कोने में मिलेंगे आपको, लेकिन कौन नहीं मिलेगा मालूम है? सच्चे लोग नहीं मिलेंगे। जल्दी से मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा दूसरा सेकंड थिस्सलुनीकियों एंड चैप्टर 2 वर्स 9 to 12, 2 अध्याय का 9 से 12 पद। जी, उस अधर्मी, ये कौन आ गया? ये यीशु मसीह से पहले कोई आएगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने, या इसको ऐसे कह लिए, क्योंकि जिन्होंने सत्य के नहीं, सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे ये सत्य कौन है जिससे प्रेम नहीं किया? यीशु मसीह। और यीशु मसीह था क्या?
वचन, वचन देहधारी हुआ और देह धारण करने के बाद भी लोग उस वचन को नहीं पहचाने, लिविंग वर्ड, और उस लिविंग वर्ड से प्यार नहीं किया, बल्कि क्या किया मालूम है? आश्चर्य कर्मों में मन लगाया, चमत्कारों में मन लगाया, चिन्हों में मन लगाया। और ये चिन्ह चमत्कार सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? ये सेकंड कमिंग से पहले के इवेंट्स हैं। आज लोग कहां पर मन लगा रहे हैं? अब लोग डर गए या कंफ्यूज हो गए, नहीं बता पा रहे। चमत्कारों में मन लगा रहे हैं। अभी आपको वचन नहीं मालूम है, ये चमत्कार में मन लगाने वाले कहां जाएंगे जी? और इसी कारण परमेश्वर कौन? उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को कौन भेजेगा? कैन यू इमेजिन? ये प्लान ऑफ गॉड है। कभी किसी ने, इसीलिए पौलुस ने कहा था, जो बातें आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं और मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आई, परमेश्वर ने योजना बनाई है। आर यू नो द प्लान ऑफ गॉड? कितने लोग परमेश्वर के प्लान को जानते हैं, उसकी योजना को? और उसकी योजना चल रही है, और शिकार कितने लोग होंगे? यीशु मसीह ने शुरू में कह दिया बहुत थोड़े होंगे जो प्रवेश पाएंगे। कहां? उद्धार, उद्धार नहीं, प्रवेश पाएंगे कहां? अनंत जीवन में या परमेश्वर के राज्य में। वास्तविक में बहुत थोड़े लोग होंगे। मालूम क्यों बोला था? रीजन बताइए क्यों बोला था? क्योंकि उसको मालूम था कि इस पीढ़ी के लोग ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फोकस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा उनके पास, और उनको यह मालूम रहेगा कहां क्या चल रहा है, उसका मन वहीं लगा रहेगा। जहां तेरा मन होगा वहीं तेरा तन भी होगा। आपका तन कलीसिया में ना होके आपका मन जहां होता है वहां आपका तन होता है। और परमेश्वर ने कहा था तन मन से उससे लिपटे रहना। हम मन से कहीं और हैं और तन मेरा कहीं और है, लिपटे पता नहीं कहां है। जी, ये काम कौन करेगा पहले ये बताइए? तो ये काम आज कौन कर रहा है? पहले उसने कहा फॉल्स स्पिरिट भेजो। देखें कितने लोग वचन से लिपटे हुए हैं, वही बचेंगे। ये बचाएगा तुमको, ये बचाएगा। सत्य इसके अंदर है। और जो लोग इसकी प्योरिटी से दूर हैं, वो फैशन ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, और क्या नाम है, जो संसार में रीति रिवाज चल रहे हैं, ट्रेडिशन चल रहा है, उसका शिकार हो जाएंगे। वो ट्रेडिशन को हमेशा के लिए कैसे मिटाएगा? उसके लोगों को उसी ट्रेडिशन में ही लपेट देगा। जाओ जी। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करने का मतलब क्या है? जो सत्य को नहीं मानते। सत्य कौन है? यीशु मसीह था क्या? इसको नहीं मानते जी। उसने कहा था उसके आने से पहले दो चीजें रिवील होंगी। वो मालूम क्या है? उस अधर्मी को रिवील करेगा, एंटी क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, जो एंटी बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट है, जो उसका विरोध करता है। और कैसे विरोध करता है? जैसे मसीह काम करेगा वैसे ही वो भी काम करेगा, वो भी कलीसियाएं बनाएगा। जैसे मूसा का विरोध किया गया था, लाठी डाली थी, सांप बन गई थी, उन सब ने भी लाठी डाल के सांप बना दिया था। लेकिन क्या हुआ था? अंजाम बताइए। वही दिखा दिया था कि यही होगा, केवल वही कलीसिया जो मसीह की कलीसिया होगी वो बचेगी, बाकी सब निकल जाएगी। वही उसने प्रकाशन तो वही दे दिया था कि ये होगा सत्य के विरोध में। और इस चीज को कोट किया गया 2 तिमोथी चैप्टर 3 में। घर में जाके पढ़िएगा, उसमें लिखा जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही आज काउंटरफीट चर्चेस खड़े होंगे। हालेलुया। मसीह का विरोध वैसे ही होगा जी। आगे, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। और सबके दंड के लिए उसने पहले से इंतजाम बना दिया। और जंगली बीज का दृष्टांत पढ़ लीजिएगा, आपको वहां सब बता दिया था उसने कि उसके आने कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और जैसे भूसी और गेहूं को अलग किया जाता है, यीशु मसीह के लिए 3 अध्याय में, मत्ती के 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था उसका सूप उसके हाथ में, वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा।
उसका खलियान क्या है? कलीसिया। उसका अच्छी रीति से साफ करेगा। मालूम है, भूसे को तो जलाने के लिए अलग करेगा पहला, उसके बाद जो गेहूं होगा वो जाएगा किंगडम ऑफ गॉड में। अब आप क्या है ये मैं निर्णय नहीं ले सकता। मैं अपने विषय में ये ध्यान कर सकता हूं। मैं अपने आप में भी ये नहीं कह सकता कि मैं गेहूं का दाना हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मैं उसमें साबित रहा वो बचाएगा। हमारी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट हम नहीं हैं और ना हो सकते हैं। जी, एक इसको आपने एक पद, और ये देखिए एंड का हमने पहले दिखाया, अब हम आपको दिखाते हैं इसका शुरू। ड्यूटेरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से 9 पद। ये वो आज्ञा और वो विधियां और नियम है। ये इसके ऊपर हेडिंग होगी, महाआज्ञा। 10 आज्ञा है तो सबने सुनी है, जो यीशु मसीह ने पूरी कर दी। अब कलीसिया को क्या करना है? महाआज्ञा, जिसको कहते हैं ग्रेट कमांडमेंट। ग्रेट कमांडमेंट, ये कलीसिया के लिए रखा गया है ग्रेट कमांडमेंट। जी, ये वो आज्ञा और वो विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर। यानी अगर आप पुराने नियम से आपको इसको नए नियम में देखें तो आपको और हमको, कलीसिया को किंगडम ऑफ गॉड में जाके उन्हें कैसा बिहेव करना है उसके लिए तैयार किया जा रहा है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जी, और तू और तेरा बेटा और तेरा बेटा और तेरा पोता है? आपको इसका मतलब मालूम है? तू, तेरा बेटा, तेरा पोता, 3 पीढ़ी। अब आप एक बात बता दीजिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेशन? वंश या जनरेशन का क्या मतलब होता है? जनरेशन का मतलब होता है 3 पीढ़ियां। 3 पीढ़ियां, एक घर के अंदर 3 पीढ़ियां, तो एक जनरेशन एक घर में रह रही है। पापा, बेटा और पोता, ये 3 पीढ़ियों को 1 जनरेशन बोला जाता है। जी, यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलता रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। किस पे चलता रहे? संसार की रीति विधियों पर, मन की इच्छा पर, अभिलाषाओं पर। आजकल के लोग कैसे चल रहे हैं? कई बार लोगों का मन नहीं करता, पूछते कि आप आए नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था। अरे तुम अभी मन में फंसे हुए हो, सरेंडर हुआ ही नहीं, कमिटमेंट है नहीं, तो मन तो नहीं करेगा। मन ज्यादा शक्तिशाली चीज है। जी, हे इस्राएल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी का मतलब क्या होता है? केयरफुल, वॉचफुल। ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं, ये किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहा है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने आधे मन, सारे मन से तो फिर बहुत टाइम लगेगा आपको इसमें कन्वर्ट होने में। सारा मन तभी काम आया करेगा जब आप सारे मन से उसके वचन पर विश्वास करने लगेंगे। अपने सारे मन और
और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ और सारी शक्ति के साथ, शक्ति काहे में? फिजिकल जी। प्रेम रखना किससे? यहोवा से। यहोवा परमेश्वर से जी। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। कहाँ? मन में बनी, ताकि रिमाइंड करती रहे। देख, परमेश्वर ने ये कहा है, ध्यान, आपका ध्यान जब आपके मन में परमेश्वर का वचन होगा ना, तो हर समय आपको रिमाइंड कराएगा होली स्पिरिट की, देखो नहीं वचन ये कह रहा है। आज के लोगों को भटकाना बहुत आसान है, और आज के लोगों का भटकना बहुत आसान है, क्योंकि उनके अंदर एक चीज नहीं है, वचन नहीं है, कसौटी नहीं है, सत्य की कसौटी जी। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया। अपने बाल बच्चों को, कितने लोग परमेश्वर का वचन अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना? कैसे? कैसे सिखाना? समझा के। आज की जनरेशन में कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों को हमारे नानी लोग, दादी लोग वचन को समझाती थी, सिखाती थी, कैसे एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेटा दिस इज रॉन्ग, परमेश्वर ने ये चीज मत करना, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है जी। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करना। किसकी? वचन। आज काहे की चर्चा करते हैं लोग? आज कलीसिया के लोग मिलते हैं तो काहे की चर्चा करते हैं? तुम केक बनवा रहे, तुम्हें कपड़े सिलवा रहे, ट्रेडिशन पकड़े खड़े यार। कौन ऐसा है जो ये सब नहीं करता है? कुछ लोग तो कर करके आधा गए, और आज शुगर के युग में कोई केक खाता ही नहीं। केक लेना है या हटा लीजिए। अरे कुछ नहीं खाते। पिछली बार हम लोग को बहुत वेस्ट हुआ, अप्रैल तक पूरा पड़ा रहा, बूंदी लग गई, जिसके सामने रखो नहीं पसंद कर रहे लोग। वो बहुत केक के चाहने वाले कम लोग हैं, जो पसंद करते हैं तो वो फिर खाते भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को डर लगने लगा मीठा। हालेलुया। कौन सा ट्रेडिशन अब बाकी रह गया जो टूटना? अभी तो तोड़ेगा। अभी महंगाई आने दीजिए। कल मेरी अमेरिका से बात हो रही थी, उन्होंने बताया फादर यहाँ पे इतना ज्यादा महंगा है कि इस बार परचेसिंग कोई नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो महंगाई आपको वचन पे लाएगी। वो अपना काम करना जानता, कर लेगा जी। आइए वापस सब्जेक्ट पे। और इन्हें अपने हाथ पर, अपने बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे कब वचन आपके साथ होना चाहिए? घर में बैठे, मार्ग पर चलते तो हमने किसी को नहीं देखा। मेडिटेशन होना चाहिए। मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, किसकी? इतना कोई कर पाएगा? सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करने का मतलब क्या है? यहां पे खोल के समझाया गया कि इसका मतलब क्या है। एवरी टाइम मेडिटेट ऑन हिज वर्ड। मालूम क्यों? अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा क्यों कहा है। और आपको मालूम है, झूठे चमत्कार करने वाले और झूठी शिक्षा वाले आपको यूं लपेट के खा जाएंगे, आप शिकार हो जाएंगे पक्का। केवल जो इसमें बना रहेगा वही बचेगा। आगे बढ़ते। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच, और ये क्या चीज? वचन तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। तिलक। वचन जो है यहाँ सेंटर ऑफ द फोरहेड, मतलब कि तुम्हारे विचारों का केंद्र होना चाहिए वचन। कितने लोगों का केंद्र वचन है? बहुत मुश्किल चीज है? आप जिसका केंद्र होगा उसके पास अनुभव जरूर होगा। ये अगर केंद्र है, आप कोई प्रीच कर रहा है, कोई भी वीडियो आप देखें, खट से समझ जाएंगे ये झूठ बोल रहा है, ये झूठी शिक्षा है।
है कि हम लोग हमारा हस्बैंड नहीं आते हैं, लेकिन हम दोनों माँ बेटी कुछ भी गलत, ये गलत है परमेश्वर को पता चल जाएगा, कौन बताएगा? ट्रुथ बताएगा, वचन बताएगा ये गलत है। आप भावना में फंस सकते हैं और वचन आपको उस भावना से भी बचा सकता है, क्योंकि जो लोग झूठी शिक्षा का काम करते हैं वो भावनात्मक कैच करते हैं आपको। हम आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको टीचिंग के द्वारा जब बताएंगे, नेक्स्ट संडे डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ बताएंगे जी। और इन्हें अपने अपने घर की चौखट चौखट की बाजुओं और अपने अपने फाटकों पर लिखना। ताकि निकलने वाले लोग पढ़े, इसके घर मत जाना, ये वचन को मानता है, ये वचन जानता है। नहीं, वो कुछ भी समझे, लेकिन वचन से डरते हैं, वचन से डरते हैं जी। अब बेटा उसके बाद एक पद और पढ़ दो, इसी का 13 अध्याय पर निकालो, 13 अध्याय 1 से 4, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 से 4। क्यों यह समझाया जा रहा है? यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना। आजकल के लोग तो सबसे ज्यादा क्या चमत्कार की बात कर रहा है, विश्वास कर लो। उसने कहा घुटने टेक दीजिए, वही टेक दीजिए, किसके सामने टेक रहे घुटने? परमेश्वर की उपस्थिति में आके घुटना कोई नहीं टेकता है, टीवी के सामने घुटने टेक रहे, बिकॉज दे डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। उसने देह दी है, देह तुम्हारे लिए रखी है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति, जहां परमेश्वर का वचन है, और मसीह की देह में वचन ही आधार है। आज वचन रहित लोग और वचन की शिक्षा से रहित लोग क्या क्या कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि पुराने जो तमाम ढेर सारे भविष्यवक्ता और स्वर्गदूत मसीह के दिन को देखना चाहते थे कि कैसे करेंगे ये जनरेशन के लोग। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वचन के द्वारा सब बता रहा है, दिखा रहा है और सिखा रहा है, लेकिन लोग देखना नहीं मानते, सीखना नहीं मानते, क्योंकि जिसने झूठ में मन लगा लिया वो उस सच्चे परमेश्वर की ओर मुंह नहीं करना मांगता जी। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। व्यवस्था में ही लिखा हुआ था, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी की समझ में नहीं आया। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी टेस्टिंग करेगा कि कितना तुम वचन में हो या फैशन ऑफ द वर्ल्ड जी। जिससे परमेश्वर ये जान ले कि ये मुझसे कि अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। दिस इज द ग्रेट कमांडमेंट फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विद द ग्रेट कमीशन। ना तो ग्रेट कमांडमेंट दिख रहा कहीं, तो ग्रेट कमीशन तो भूल जाइए। क्या हो रहा है? जैसा लिखा वैसा हो रहा है ना? आप किसका हिस्सा बने? डेंजरस पॉइंट है जी। एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला दूसरा पद। रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र
परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तक मन नहीं बदलेगा, मन परिवर्तित नहीं होगा, तब तक चाल चलन नहीं बदलेगा। तो चाल चलन को जबरदस्ती बदलना और बिना मन बदले आप अपने चाल चलन को बदलते हैं, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी और हिपोक्रेसी से कोई व्यक्ति धोखा खा सकता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता है। वो धोखा नहीं खाएगा, वो देखेगा वचन है कि किस उद्देश्य से कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सत्य के द्वारा हमें प्रकट करता है कि हम कहां हैं आत्मिक तौर पे, और हम आत्मिक तौर पे उसके साथ है या नहीं है। और ये चीज हमारे जीवन से वो प्रकट करना चाहता है थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा 12:1-2। I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication to make a decisive dedication of your bodies, of your bodies, presenting all your members and faculties and faculties as a living sacrifice, presenting your all bodily members and faculties। इसका मतलब बताइए। all the body parts and senses, अपने पूरे शरीर को with your all senses, 5 senses are faculties, and with our bodily members, यानी हाथ पैर जितने भी अंग काम करते हैं, इन सब को अपनी फैकल्टीज यानी अपने जो 5 इंद्रियां हैं इनके समेत हम मालूम है परमेश्वर को अपने आप को कितना समर्पित करते हैं। कभी कभी हम फिजिकल बॉडी दे देते हैं, मन हम अपने हिसाब से, हमें उस दिन मन नहीं कर रहा था हम नहीं आए, हमें ये चीज आपकी बुरी लगी इसलिए हम नहीं आते हैं। तो मन को तो अलग कर दिया, फैकल्टीज अलग हो गई, 2 भाग कर दिया। हालेलुया। डांट किसको बुरी लगती है? जिसके अंदर ईगो होता है उसको डांट बहुत बुरी लगती है। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कि आपको स्पिरिचुअल तैयार करने के लिए परमेश्वर आपको डांटेगा, हमारी आपसे व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो स्पिरिचुअली परमेश्वर जब आपको डांटता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? जिसने बचपन से डांट नहीं खाई उसको डांट बहुत बुरी लगती है, और जो बचपन से पिटाई खा चुका है डांट हल्की लगती है। डांट ही तो दिया। हम लोग बहुत पीटे, हम लोग अपने युग में बहुत पीटे, टीचरों से भी पीटे, घर में भी पीटे। आज के बच्चे, आज बच्चों को कोई छू नहीं सकता। अब ये बच्चों को डांट ही पिटाई की बात पर मुझे डांट दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को कोड़े लगवा के ये दिखाया कि देखो मैं अपना बच्चा बनाता हूं, महिमा तो दूंगा लेकिन कैसे? डिसिप्लिन के साथ। हालेलुया। परमेश्वर की मसीह की देह में सबसे मुख्य चीज है डिसिप्लिन। We learn to discipline in life, individual life, family life और social life। 3 जगह हमको डिसिप्लिन कहां से सीखने को मिलता है? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जब डिसिप्लिन खत्म तो अब देख लीजिए चारों तरफ डिसिप्लिन की, और डिसिप्लिन ना होना लॉलेसनेस कहलाता है। और पाप का पुरुष जहां पे लिखा हुआ इंग्लिश में जाके पढ़िए, वहां पे लिखा है लॉलेस वन, यानी जिसके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई लॉ नहीं काम करता है। वेयर इज द लॉ ऑफ गॉड जो यीशु मसीह ने हमारे लिए फुलफिल किया है? वो हमारे जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एंड करते हैं इस पॉइंट से
कि कलीसिया का मतलब अगर आपको बहुत सरलता से समझना है तो आप समझ सकते हैं कैसे। बिल्कुल सरल। परमेश्वर ने, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय। एक अद्भुत चीज आपको दिखाते हैं, शायद कभी आपने देखी भी नहीं होगी, समझी भी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर का वचन था। किसके लिए? आदम के लिए। इस समय उसकी पत्नी कहां थी? आदम में थी। पक्का? क्योंकि 18 पद में आप जाके देखेंगे, 18 पद पढ़ दीजिए क्या लिखा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि आदम उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अब इसके बाद आप इस 3 अध्याय में आ जाइए। 3 अध्याय के पहले पद से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने, किसने? सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब बताइए, जो परमेश्वर ने कहा था और जो स्त्री ने उसको जवाब दिया, इसमें अंतर क्या है? घर में जाके देखिएगा। पहली चीज छूने की बात नहीं कही थी, और क्या कहा था मालूम है? उसने कहा था जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये वाले पाठ बिल्कुल हट गए। इसी को कहते हैं परमेश्वर के वचन को अपने ढंग से बोल देना, पेश करना, और इसी को कहते हैं झूठी शिक्षा। और ये काम की शुरुआत किसने की थी? स्त्री के द्वारा। इसीलिए आप जब विजडम, बुक ऑफ विजडम यानी प्रोवर्ब्स में आते हैं तो वहां पर स्त्री का मतलब झूठी शिक्षा से भी है, स्त्री का मतलब शिक्षा से भी है, स्त्री का मतलब सच्ची शिक्षा भी हो सकता है और स्त्री का मतलब झूठी शिक्षा भी हो सकता है। और कलीसिया को भी स्त्रीलिंग है, तो कलीसिया सच्ची शिक्षा में भी हो सकती है और कलीसिया झूठी शिक्षा में भी हो सकती है। ये टीचिंग है, इतनी डेप्थ है। अब आप बताइए वचन के बिना कैसे समझेंगे? कलीसिया के नाम पे धोखा, बाइबल के नाम पे धोखा, वचन के नाम पे धोखा, प्रचार के नाम पे धोखा, मिनिस्ट्री के नाम पे धोखा, हर जगह आपको धोखा मिलेगा अगर आप इसमें नहीं है। जरा सा दिखाया अभी, प्रकाशन वही है। कलीसिया कहां से निकलेगी? मसीह की देह से, जैसे वहां निकाला ना। इसी को कहा है न्यू क्रिएशन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। आपकी युक्तियों को हम पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जितना पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किया है, जितना हमारे हृदय में प्रकट होता जाता है, उतना हमारे वश में है, उतना हम जानते हैं। और जो कुछ अभी नहीं प्रकट है, हमारा बहुत भरोसा है कि परमेश्वर हमें आगे प्रकट करता जाएगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, उसके वचन में आगे बढ़ेंगे, उसके वचन के एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि हम सबका जीवन उस महिमा का पार्ट बने जो परमेश्वर ने कलीसिया के लोगों के लिए रखी है, ताकि उसकी वो महिमा प्रकट हो जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। अपने पुत्र के सदृश हमें बनाना चाहता है, और हम वही बने जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। हम अपनी ओर से कुछ विचार ना करें और ना हम किसी की बातों में आए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड। इन वचनों का आदर करते हैं, इन वचनों पर विश्वास करते हैं और इनको अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, और हम वचनों में फोकस रहे, इस बात के लिए आपसे आज वादा करते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार, और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।